guys, it's Dr. Natasha and you're watching my YouTube channel. Hope you guys are all feeling well. आज का मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैट्स दूध क्यों नहीं पीती। हमारे यहाँ एक मिथ है कि कैट्स दूध पीती हैं और हम लोगों ने बचपन में टॉम एंड जेरी के अंदर या डिफरेंट कार्टून्स के अंदर देखा है कि कैट्स को दूध दे दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम लोग बीइंग अ वेटनेरियन या बीइंग अ डॉक्टर्स हम लोग क्यों मना करते हैं। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट आई विल टेल यू इन माई वीडियो। फॉर दिस यू हैव टू फर्स्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट मेरी वीडियोज़ आप तक टाइम से आती रहें। अच्छा, यूजुअली केसेस इस तरह से आते हैं कि मतलब एक कैट है और उसको आफ्टर द डिलीवरी दूध नहीं आ रहा है या कुछ इस तरह का है कि कोई मदर के साथ कुछ इशू है ड्यूरिंग द डिलीवरी के शी वॉन्ट सर्वाइव, तो हम लोगों को किटन्स को अब दूध लगाना है। या कोई इस तरह का स्ट्रे किटन आप लोगों ने देख लिया, बहुत सारे मेरे पास लोग इस तरह के भी आते हैं जो नोबल डीड करते हैं और वो मतलब रेस्क्यू कर लेते हैं इस बहुत छोटे किटन्स को जो स्ट्रे फिर रहे होते हैं कि हम लोग किसी तरह इनको बचा सकें और इनको फॉस्टर करते हैं। और समटाइम्स उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि अब हम इसके लिए कैट किस तरह से अरेंज करें। ऑब्वियसली कोई ऐसी कैट जो नर्सिंग ऑलरेडी कर रही हो शी कैन बी यूज्ड, लेकिन वो फिर ये करते हैं कि समटाइम्स बफ या काउ मिल्क जो भी हमारे घरों के अंदर आ रहा होता है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाने लग जाते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आता है कि उनको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। जो किटन्स होते हैं या जो छोटे पपीज़ होते हैं उनके अंदर भी सेम सिनेरियो होने लग जाता है। वॉमिटिंग्स का इशू होगा, ब्लॉटिंग का इशू होगा, स्टमक ब्लॉटिंग, स्टमक क्रैम्प्स शुरू हो जाएंगे, पेट दर्द के इशू, पेट अफारा हो जाएगा मतलब कि पेट आपका बड़ा हो जाएगा और डायरिया शुरू हो जाएगा उस पपी या उस किटन को। तो यूजुअली जो कैट्स और पपीज़ का वीनिंग टाइम होता है, वीनिंग टाइम इसको कहते हैं, जिसके अंदर जो बच्चा छोटा पपी है या जो किटन है वो अपने दूध पीने की मुद्दत को अल्लाह पाक की तरफ से पूरा कर लेता है और वो टाइम होता है फ्रॉम बर्थ टू 1 to 1.5 मंथ्स। यूजुअली 1.5 माह तक का वो टाइम हम लोग कंसिडर करते हैं ताकि एक बच्चा छोटा है वो एक कंप्लीट हेल्दी ग्रोथ के लिए अपनी माँ का दूध जो है वो प्रॉपरली उस टाइम तक, उस मुद्दत तक ले ले। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम लोग बफ या काउ मिल्क इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन में और कैट के मिल्क के कॉम्पोजिशन में या बिच मिल्क की कॉम्पोजिशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारे यहाँ नेशनल जीडीपी को बढ़ाने के लिए बफलों की जो ब्रीड यूज़ की जाती है वो है नीली रावी, और काउ के अंदर जो ब्रीड इस्तेमाल होती है यूजुअली जो हम लोग को सड़कों पर नज़र आएगी वो है साहिवाल। इन दोनों का मिल्क है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हर जो भी आपको विलेजेस हैं या सबर्ब्स हैं उनके अंदर आप लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। यूजुअली जो दूध वाले होते हैं वो इन दोनों दूधों को मिक्स कर देते हैं। अब इन दोनों दूध की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। इसमें सबसे ज़्यादा फुल फैटनिंग जो है वो बफ मिल्क होता है, उसके अंदर लैक्टोज की क्वांटिटी ऑलमोस्ट 5% होती है और जो काउ मिल्क है उसके अंदर 4.5 to 4.4% होती है। और लाइकवाइज इसी तरह ही फैट की जो क्वांटिटी आती है वो बफ मिल्क के अंदर 7.8% होती है और जो हमें काउ मिल्क मिलेगा उसके अंदर हमारी 4.4% होती है। अब इसको अगर हम लोग देखें और कैट मिल्क को देखें या बिच मिल्क को देखें तो जो लैक्टोज बफ के अंदर आप एक किटन को दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट 4.8 to 5% मतलब उसकी एक गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक उन्होंने वो बनाया होता है। 4.5 to 5 जो है ना उसकी क्वांटिटी में आप उसको बफ मिल्क इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि जो उसकी माँ का नेचुरल दूध अल्लाह पाक की तरफ से आ रहा है, कैट मिल्क जो आ रहा है उसमें लैक्टोज की क्वांटिटी लेस देन 0.1 0.1 से भी कम होती है। और कैट्स के अंदर और जो छोटे पपीज़ होते हैं 1.5 माह से पहले उनके अंदर इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम इस्तेमाल होता है नेचुरली बॉडी के अंदर, लैक्टेज एंजाइम, जो कि प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। कैट्स के अंदर वो कभी प्रोड्यूस नहीं होता, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट रहती हैं। इस तरह के जानवर को हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट कहते हैं, जिसके अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं होता उस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जो उसको दूध से आ रहा है। अब कैट के मिल्क में इसकी तादाद बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। इसी तरह से जो बिच मिल्क है उसके अंदर इस लैक्टोज की जो तादाद है, जो अमाउंट है वो 3.9% होती है, जो कि काउ और बफ मिल्क से बहुत कम होती है। तो यूजुअली जब हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो अगर हम खालिस दे देते हैं गाय का या भैंस का दूध तो वो उस चीज़ को हज़म नहीं कर पाते उस लैक्टेज एंजाइम के ना होने की वजह से, और उसके बाद उनके अंदर सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, डायरिया लग जाता है, बहुत सुअर किस्म का पीले रंग का पतला मोशन आएगा, पखाना और उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और पेट दर्द शुरू हो जाएगा। जानवर बार बार मोशन के लिए ज़ोर लगाना शुरू कर देगा और तकलीफ़ में रहेगा, खाना पीना कम कर देगा, पेट का जो फुलाव है वो ज़्यादा हो जाएगा जिसको हम आम ज़बान में अफारा कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको ब्लॉटिंग कहते हैं।
तो ये चीज़ हो जाती है जानवर के साथ, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और खाना पीना जो है वो छोड़ देता है, वो सही से खाना पीना नहीं कर रहा होता है। इस शिकायत के साथ जब भी कभी हमारे पास जानवर आता है तो सबसे पहले हम इतनी छोटे एज के बच्चे को देखकर हमेशा ओनर से पूछते हैं कि आप उसको क्या दे रहे हैं खाने के अंदर। तो ये चीज़ है जिसका मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ओनर को तो आम इंसान को नहीं पता, लेकिन बीइंग अ वेटनरी डॉक्टर या बीइंग अ पेट प्रैक्टिशनर मेरा काम है कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर किया जाए। हाँ जी, अब बात ये आ जाती है कि अगर हम लोगों को, हमारे पास एक रेस्क्यूअर किटन है या रेस्क्यूअर पपी है, तो हम लोग उसको क्या दे सकते हैं 1.5 माह से पहले तक। 1.5 माह से ऑनवर्ड्स आप उसको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी थी वो आप उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो 1.5 माह से छोटे पपी हैं वो या छोटे किटन्स हैं वो दूध के अलावा कुछ भी नहीं पीते। अगर उनके पास आप लोगों को लगता है कि कोई मदर अवेलेबल नहीं है, कोई फॉस्टर मदर भी आप लोगों के पास नहीं है जो नर्सिंग करवा सके, तो आप लोग कुछ मिल्क रिप्लेसर्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैं उनके नाम भी नीचे मेंशन कर दूंगी, डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे डिफरेंट मार्केट से, डिफरेंट वेटनरी शॉप से, डिफरेंट आपको वेटनरी क्लिनिक से भी इवन दो अवेलेबल हो जाएंगे। ये हम मेरे अपने भी हमारे क्लिनिक पर अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को कुछ नेम्स नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगी, वो आप इजीली जो है कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। और उस पर उसके बनाने का तरीका भी लिखा होता है कि आप लोगों ने बॉयल वाटर के अंदर उसको किस तरह से बनाना है, और उस दूध की जो टेम्परेचर है वो आप लोगों ने रूम टेम्परेचर के ऊपर रखना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ना ठंडा हो और ना बहुत ज़्यादा गर्म हो, ताकि और मसाइल ना शुरू हो जाए। इसके अलावा आप लोग किटन्स के अंदर तो स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो द मिल्क रिप्लेसर थिंग, कि आप लोगों ने कैट की जो मिल्क रिप्लेसर्स आते हैं वो आप लोगों ने यूज़ करने हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पपीज़ के लिए चाहिए तो आप लोग पपीज़ के लिए मिल्क रिप्लेसर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल नहीं कहीं पर अवेलेबिलिटी हो रही है उसकी, तो इसके लिए आप लोग दूध जो आप लोगों के घर में आ रहा है, काओ या बफ मिल्क वट एवर द थिंग, उसकी और पानी की तादाद को 60% दूध ले लें, 60% आप लोगों ने दूध लेना है और 30% आप लोगों ने पानी लेना है। इन दोनों को आपने मिक्स करना है और वो आप इसको दे सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगी, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग पपी मिल्क रिप्लेसर यूज़ करिए, क्योंकि जो चीज़ वो है वो प्रॉपर एक बैलेंस फॉर्मूला के साथ बनाई गई है। ये चीज़ जो हम घर में होममेड बनाते हैं, समहाउ इसके साथ मसाइल आ जाते हैं, जैसे कि फारे के मसाइल आ जाएंगे, पेट दर्द के मसाइल आ जाएंगे। तो ये चीज़ उसको जो पपी मिल्क रिप्लेसर है वो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और आज की वीडियो में मेरा मकसद था आप लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करने का कि जो खुला दूध है या जो काऊ और बफ का मिल्क है वो हम लोग क्यों नहीं देते। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस एंड होप यू गाइज लाइक इट। तो do subscribe my channel and press the bell icon, or I'll be coming with the more exciting and more informative videos in the next coming days. Thank you.